हेलो दोस्तों। आज मैं स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको दो दोस्तों की एक फ़िक्शनल कहानी बताऊंगा जो 6th स्टैंडर्ड के होते हैं और बहुत शरारती होते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी में दो लड़के होते हैं, रोहित और पीयूष। ये दोनों 6th क्लास के होते हैं और दोनों पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती करते हैं। दोनों के कम अंक आने के बाद दोनों के पेरेंट्स उन्हें खूब डांटते हैं, पर रोहित के पेरेंट्स जानते थे कि ये शायद इतनी जल्दी नहीं सुधर सकता। इनको कितना भी डांटो लेकिन ये एवरेज ही रहेगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रोहित के पिताजी बाहर काम कर रहे थे और ब्रेक के बीच अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे। तभी उन्हें एक ट्यूशन सर के बारे में पता चलता है। यह सुनकर रोहित के पापा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है अगर वो ऐसे सर के साथ ट्यूशन में रहे तो वो शायद सुधर सकता है और अपनी लाइफ को अच्छा कर सकता है। जिससे रोहित और पीयूष दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों की ट्यूशन अलग हो जाती है। रोहित और पीयूष दोनों अकेले पड़ जाते हैं। रोहित के पापा रोहित को उस ट्यूशन सर के पास एडमिशन करा देते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ट्यूशन का नाम रवि सर होता है। ट्यूशन सर का नाम रवि सर होता है। रवि सर रोहित को सभी स्टूडेंट्स के बीच इंट्रोड्यूस करते हैं। रवि सर रोहित का नाम और वो 6th स्टैंडर्ड का लड़का है और ये भी थोड़ा मस्तीखोर है। सर सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। रोहित का आज पहला दिन था और सभी स्टूडेंट्स चुपचाप सर के बताए वर्क को कंप्लीट कर रहे थे, काम कर रहे थे। यह देख रोहित भी थोड़ा डर गया क्योंकि पिछली ट्यूशन में सब बातें करते थे, सब थोड़ी बहुत मस्ती किया करते थे। इस ट्यूशन में ऐसा माहौल नहीं है। इस ट्यूशन में सब अपने काम से मतलब रख रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब होमवर्क कर रहे हैं। तो रोहित भी यह सब देखकर खुद भी पढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद ट्यूशन में रिज़ल्ट आता है कुछ क्लास के, जो कि 7th और 8th स्टैंडर्ड के यूनिट टेस्ट के रिज़ल्ट था। उनमें से 4 स्टूडेंट के अंक कम आए, जिसकी वजह से सर गुस्सा हो जाते हैं और चारों स्टूडेंट को क्लास के बाद रुकने को कहा। उस दिन रोहित थोड़ी सी शरारत करता है एक 5th स्टैंडर्ड की लड़की के साथ। रोहित उस 5th स्टैंडर्ड की लड़की जिसका नाम साक्षी है, वह उसे बार बार रबर और कागज़ फेंक रहा था, खाली कागज़ फेंक रहा था। यह परेशान होते देख सर रोहित पे गुस्सा होते हैं और रोहित को भी क्लास के बाद रुक जाने को कहता है और साक्षी भी कंप्लेन करके बैठ जाती है। रोहित सोचने लगता है कि सर ने क्लास के रुकने तक का क्यों बोला। क्लास के बाद सर क्या बताने वाले हैं। रोहित सबसे पूछने लगा पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो 5th स्टैंडर्ड की लड़की बोली, तुम क्लास के बाद रुको, फिर तुम्हें अच्छे से मज़ा आएगा। यह सुन रोहित डर गया। शाम के 6 बजे ट्यूशन क्लास ख़त्म हो जाता है, मतलब ट्यूशन क्लास छूट जाता है। 5th स्टैंडर्ड की साक्षी रोहित की तरफ देख के थोड़ी हंसने लगती है। यह देख रोहित थोड़ा चौंक गया कि वह हंस क्यों रही है। रोहित थोड़ा डरा हुआ और अनजान भी था क्योंकि उनसे सज़ा मिलने वाली है और सर ने सबके जाने के बाद सज़ा क्यों देना चाहा, यह सब रोहित सोचता रहा। सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद सर उन 4 लड़कों और वह रोहित को रुक जाने को कहते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सर अंदर चले जाते हैं और वो 5 लड़के, जिसमें रोहित भी है, उन्हें थोड़ी देर रुक जाने को कहते हैं। वो 5 स्टूडेंट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोहित थोड़ा घबराया हुआ होता है और सबके धड़कनें तेज़ होने लगते हैं।
फिर डर के मारे रोहित किसी एक लड़के से पूछता है कि सर हमें कौन सी पनिशमेंट देने वाले हैं। तो फिर एक लड़के ने कहा सर हमारी पिटाई करने वाले हैं डंडे से। यह सुन रोहित और ज़्यादा घबरा जाता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं और मुश्किल से वो कंट्रोल करने लगता है। सर स्टोर रूम से प्लास्टिक का पाइप लेकर आता है जो कि नल का होता है। सर हाथ में लिए प्लास्टिक का पाइप लेकर आते हैं और स्टूडेंट देख के डर जाता है। सर 2 बार पाइप दीवार की तरफ मारते हैं और स्टूडेंट झटके से कांपने लगते हैं और रोहित झटके से भी कांपने लगता है ये पाइप की आवाज़ सुनकर। और खिड़की से कुछ स्टूडेंट्स के लड़के देख रहे थे क्योंकि उनको पता था कि इन 4 से 5 स्टूडेंट्स को पनिशमेंट मिलने वाली है। सर सबको मुर्गा बनने को कहते हैं, दीवार की तरफ मुंह रखकर ही। डर के मारे सब मुर्गा बन जाते हैं और पैर कांपने लगते हैं और सभी लड़के सर के कहने पर मुर्गे की आवाज़ निकालने लगते हैं, कुकड़ू करके, और निकालते रहते हैं। यह देख खिड़की में से झांकने वाले लड़के देख के हंसने लगते हैं। सर सबको बारी बारी 2 डंडे मारते हैं। रोहित को 4 मारते हैं जो कि सबसे 2 गुना ज़्यादा था क्योंकि रोहित ने आज मस्ती की एक लड़के के साथ, और 2 डंडे एक्स्ट्रा पड़ते ही वह खड़ा हो जाता है और पीछे हाथ रखने लगता है। यह देख खिड़की से झांकने वाले स्टूडेंट के बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। रोहित का पिछवाड़ा जोर से दुखने लगा था और सर वापस उसे चिल्ला के मुर्गा बनने को कहते हैं दीवार की तरफ मुँह करके। रोहित फिर धीरे धीरे मुर्गा बनने लगता है। सर जल्दी बनने को कहते हैं। फिर रोहित धीरे से मुर्गा बन जाता है जिससे पैर और पीठ दर्द करने लगते हैं। सर फिर एक पाइप पीछे मारता है और रोहित चिल्लाने लगता है। सभी का मुंह दीवार की तरफ था इसलिए सबको गर्मी भी लग रही थी। सर सबको बने रहने को बोलते हैं और जो भी नीचे झुकता उसे और डंडा पड़ता था और सब थोड़े रोने लगते थे। रोहित भी थोड़ा रोने लग गया था कि सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब मस्ती नहीं करूँगा, पर सर नहीं सुनते और बने रहने को बोलते हैं। हर 5 मिनट पीछे डंडा पड़ने के बाद 15 मिनट मुर्गा बनने के बाद सर सभी को खड़े हो जाने को कहते हैं। मुर्गा बनना बंद करने को बोलते हैं। सर सभी लड़के खड़े हो जाते हैं और सामने की तरफ मूव करने लगते हैं। सर सभी लड़के को हाथ सामने लाने को कहते हैं। सर सभी को राइट हैंड पे ज़ोर से पाइप मारता है और रोहित को डबल पड़ता है क्योंकि उसने थोड़ी मस्ती की है और ये तुम्हारा पहला पनिशमेंट है, इसे याद रखना। तो और रोहित डर के मारे हाँ ओके सर कहते हैं। सभी लड़के अपना बैग पहन के घर चले जाते हैं। रोहित भी घर आ जाता है। रोहित अपना चेहरा साफ करके घर आ जाता है। अपने माता पिता को झूठी सी मुस्कुराहट दिखाकर वह अपने कमरे में चले जाता है और वह पलंग पर उल्टा लेटने लगता है पेट के बल। वह स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क करने लगता है और जिससे उनके माता पिता खुश हो जाते हैं यह देख। अगले दिन वह स्कूल जाता है और स्कूल में उसे पीयूष मिलता है, उससे कुछ बातें करने लगता है। अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा आज की स्टोरी अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज़ में और एडिटिंग में कहीं गड़बड़ लगती है। अगर लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि हम इसे इम्प्रूव कर सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।